Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Ehtisham Science Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि उन्होंने कहा है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको डिफरेंट मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, आपने उनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका ये है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो सबसे पहले उसकी पावर में टी राइट कर देंगे, जो इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा ये इस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज है। ठीक है, और जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो रोज होंगी वो हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएंगे, और जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास रोज में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए मैट्रिक्स, जिसमें वैल्यू है 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए के जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसके ऊपर ए की पावर में हम छोटा सा टी राइट करेंगे, जो कि बताएगा कि आपने इस चीज का ट्रांसपोज लिया। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारे पास रो है 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रो है, रो। तो ये जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, 2 3, और ये हमारे पास 4 एंड 5 सेकेंड रो है, तो ये सेकेंड आपके पास कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास बी जो है, बी में हमारे पास है एक ही कॉलम है 3 7 6। ठीक है, ये एक ही कॉलम है। जब हम इसका करेंगे, वो लेंगे ट्रांसपोज, तो वो किस चीज में चेंज होगा? सबसे पहले बी के साथ छोटा सा एक टी राइट करेंगे, टी राइट करेंगे। अब इसको देखें, ये मेरे पास रो एक थी, ठीक है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो 2 है, ये सेकंड कॉलम आ जाएगा आपके पास। ये रो 3 है, 6 जो है वो ये आपके पास एक कॉलम में चेंज आ जाएगा। मतलब जो आपके पास रोज थी वो किस चीज में आ गई हैं आपके पास? वो आपके पास कॉलम में आ गई हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स है सी, उसमें देखिए हमारे पास जो एंट्रीज है 5 -2 एंड 4 है। ये आपके पास पूरे एक क्या है? रो बन रही है। ठीक है, तो इसको भी हमने जब कॉलम में चेंज करना है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? सी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ऊपर से ये आ जाएगा। ये आपके पास पूरी एक रो है, उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 5, ये -2, और ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सी का मेरे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास डी है। ठीक है, डी में 2 5 3 6 4 7 ये एंट्रीज हैं। अब जब डी का ट्रांसपोज लेंगे तो सबसे पहले डी के पावर में छोटा सा टी राइट कर देंगे। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रो है, ठीक है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? 2 5 कॉलम में। ठीक है, सेकेंड रो को 3 एंड 6 को हम किस में चेंज करेंगे? कॉलम में। 3 एंड 6 सेम एज इट इज। 4 और 7 हमारे पास थर्ड रो है, इसको किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में। तो ये आपके पास जी डी का जो है ट्रांसपोर्ट रेडी हो गया है। ठीक है, रोज को हमने कॉलम में चेंज कर देना है, और ठीक है, जैसे रो 1 है इसको रो कॉलम 1 में चेंज कर दिया, रो 2 है कॉलम 2 में चेंज कर दिया, और रो 3 है कॉलम जो 3 है उसमें चेंज कर दिया, और यही आपके पास किसी भी चीज का ट्रांसपोज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 में उन्होंने कहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आपको डिफरेंट मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, जस्ट आपने उनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू -3 0 5 एंड 6। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? वो हमारे पास अगर सिंपल मैट्रिक्स ए है तो उसका माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स में कैसे करेंगे? सबसे पहले ए जो है उसको हम माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बोथ साइड्स पे करवाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास आ जाएगा -3 0 5 6। ठीक है, इसके साथ भी हम माइनस लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आपके पास 5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये जीरो, जीरो के साथ आप माइनस लगाएं प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 6, -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास -6 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है
ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी हमारे पास 3, 0, -6 एंड -5। ठीक है, नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन जो है 2 है बी मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, -3, 3, -2 और ये है आपके पास 2। जब इसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स में करेंगे, सेम एज इट इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये बी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बी का नेगेटिव हमने मैट्रिक्स लेना है, और ये इधर भी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -3, 3, -2 एंड 2। अब इसको माइनस के साथ जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस आपके पास +3 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 आ जाएगा, माइनस माइनस अगेन आपके पास प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही आपके पास 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास बी का नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है हो गया। अब नेक्स्ट अपने सी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। सी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, -9, 1, 1 और -7। अब जब हम इसको माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स पे, तो ये हमारे पास इनकी जो है वैल्यूज सेम रहेंगी, जस्ट जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव का होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, और जो नेगेटिव का है वो हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये प्लस माइनस -9 हो जाएगा। अब ये भी प्लस माइनस जो है -1 हो जाएगा आपके पास, और माइनस माइनस आपके पास +7 हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हमने किसी भी मैट्रिक्स को जब नेगेटिव में करना है तो जस्ट क्या करना है, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास ये है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, देन वेरीफाई दैट। तो हमने क्या वेरीफाई करवाना है, हमने इसमें दो क्वेश्चंस को सोल्व करना है इसी वैल्यूज को लेते हुए। एक तो उसने कहा है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें और उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो क्या वो इक्वल होगा ए के। ठीक है, सेम एज इट इज बी की वैल्यू को हम लेते हुए बी मैट्रिक्स को, सबसे पहले बी का फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे, देन उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या वो भी जो बी की रियल वैल्यूज है, ओरिजिनल वैल्यूज है, उनके साथ मैच होता होगा। ठीक है, इसी को हमने जो है वो जस्टिफाई करवाना है, इसी को हमने प्रूव करवाना है। ठीक है, सबसे पहले हम ए लेते हैं, ए का ट्रांसपोज और इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए कॉलम दिया है, ए की वैल्यू लिखी है 2, 3, 4 एंड 5। अब जब हम इसका ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 इसकी पावर में लिख लेंगे, 2 एंड जो 3 है, ठीक है, उसको जो रो है वो उसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगी, और ये भी रो है उसको भी मैं कॉलम में चेंज कर दूंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टाइम ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका अगर दोबारा से अगेन ट्रांसपोज लेंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, वो देखिए इसका जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है वो अगेन कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेम देखें, ए के ट्रांसपोज की जो ट्रांसपोज की वैल्यू है वो, ठीक है, और जो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे राइट करने लगी हूँ वो यहाँ पे राइट किया 2, 3, 4, 5 दोनों सेम है, दैट्स मीन ए का ट्रांसपोज और उसका जो ट्रांसपोज है, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए की जो ओरिजिनल उन्होंने वैल्यू दी है उसके मुताबिक। ठीक है, सेम इस तरह हम बी वाली साइड लेते हैं। ठीक है, बी में हमारे पास मैट्रिक्स है 7, 6, 5, 8। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो सबसे पहले इसका टी राइट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज, और जब इसको ट्रांसपोज लेंगे इसके कॉलम का फर्स्ट रो आपके पास किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, और सेकंड रो जो है 5 एंड 8 वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट अब इसका जब अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे, बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया, 7 एंड 5 आ जाएगा। इधर ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब ये देखें, जो बी के ट्रांसपोज की ट्रांसपोज हमने लिया है वो वैल्यू और जो इसके ओरिजिनल बी है, ठीक है, उस वो दोनों वैल्यू सेम है, दैट्स मीन हम मैं लिख सकती हूँ
यहाँ पे कि जो बी का ट्रांसपोज है वो और उसका जो मैंने अगेन ट्रांसपोज लिया है वो इक्वल आया है हमारे पास बी की ओरिजिनल वैल्यू के साथ। और ये हमने प्रूव करवाना था कि अगर हम एक चीज का ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसका अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे, क्या वो अपनी ओरिजिनल जो वैल्यू उसके साथ मैच होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा है शो दैट एल, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ये है, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपने प्रूव करना है कि क्या एल जो है, जो उन्होंने वैल्यूज आपको दी हैं, एंट्रीज दी हैं, ठीक है, इसके अंदर वो पूरे का पूरा जो मैट्रिक्स है क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें और वो अगेन जो उस रीजनल मैट्रिक्स होगा सेम वही बन जाए तो आपके पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एल है, ठीक है, एल का मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ, ठीक है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लिया और वो अगेन जो है एल की जो एंट्रीज हैं वो ही बन रही हैं तो दैट्स मीन वो हमारे पास मैट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले मैंने एल की वैल्यूज लिखी हैं 2 3 4, ठीक है, सारी एंट्रीज हैं। अब जब हम इसका एल का जो है ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, बोथ साइड्स पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 4 3 -2 5 4 5 एंड 0। जब हम इसका ट्रांसपोज इधर भी लेंगे और उधर भी लेंगे तो इधर भी हम छोटा सा जो है वो टी राइट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 4 जो है, जब आप इसको इस तरह रो में लिखेंगे तो ये आपके पास 2 3 4 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो देखें आपके पास 3 -2 और ये आपके पास बन जाएगा 5। ठीक है, अब ये जो है आपके पास फोर्थ रो 4 5 एंड 0, इसको जब हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 5 एंड ये 0। अब देखिए जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया एल मैट्रिक्स का, ठीक है, तो वो अगेन जो सारी वैल्यूज थी वो वही बन गई है। ठीक है, दैट्स मीन कि जो क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें एक शर्त दी थी मैट्रिक मैट्रिक है कि नहीं, वो पूरी पूरी यहाँ पे जस्टिफाई करिए कि अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया है तो ट्रांसपोज लेने के बाद वो वाकई एल का जो ट्रांसपोज है वो उसकी ओरिजिनल जो मैट्रिक हमें दिया था एल सेम वही बन रहा है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।